बसंत के मृदु सुहानी और सुवासित बयार की तरह हर एक रंग से परिपूर्ण ये सुललित कंठस्वर है हमारी दीदी आदरणीय विदुषी कृष्णा बिष्ट जी की। अपने बहुमुखी प्रतिभा से भारतीय संगीत को गौरवान्वित करने वाली प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट का जन्म एक संस्कारी बंगाली चक्रवर्ती परिवार में हुआ। मेरे पूर्वज चिटागोंग, जो कि आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ के थे। परंतु मैं दिल्ली में ही मेरी पैदाइश और मैं बड़ी भी हुई हूँ दिल्ली में, पली भी हूँ दिल्ली में। विदुषी प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट अपने पिता पंडित श्री माणिक चक्रवर्ती के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में अपनी बहन श्रीमती भारती चक्रवर्ती के संग आकाशवाणी के चिल्ड्रन प्रोग्राम में प्रस्तुति देती थीं। ये दो बहनें हम रेडियो में प्रोग्राम करने आया करती थी। उस जमाने में छोटी छोटी सी हैं, बच्चा था। कृष्णा छोटी सी बहुत, उनके पिताजी मानिकदा बोलते थे उनको। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। कृष्णा इनके हाथ पकड़ पकड़ के इधर उधर गाती थी, घूमती थी छोटी उम्र से। Krishna, being the Hindustani student, promising, young, very beautiful. मैं और भारती जी, मेरी बहन, हम दोनों ने उन दिनों लाइव ही होता था सारा प्रोग्राम, यहाँ तक कि जो बच्चों का कार्यक्रम वो भी लाइव होता था। तो हम दोनों करके और स्टूडियो से निकले तो हमने देखा एक सौम्य बड़ी, उनकी जो मतलब अपीयरेंस वाइज बड़े सौम्य, और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े कोई कलाकार हैं, खड़े हैं, और उनके चारों तरफ प्रशंसकों से वो घिरे हुए थे। तो फिर हमें तो पता नहीं है, हम तो बच्चे, हमें क्या मालूम कौन है। तो पिताश्री ने कहा कि प्रणाम करिए, उस साथ चांद खां साहब खड़े हैं। तो हम जल्दी से गए, जाकर उनको प्रणाम किया। तो पिताजी ने कहा ये बेटियां हैं हमारी, आशीर्वाद दीजिए। तो बोले आशीर्वाद? ये मेरे उन दिनों बहुत ठंड हो रही थी, तो वो एक बहुत बड़ा सा कोट पहने हुए थे उस्ताद। तो उन्होंने कहा जो दो पॉकेट्स हैं मेरे, उन दोनों पॉकेट्स में मैंने इनको रख लिया है। उस्ताद चांद खां शिष्याओं की लगन, समर्पण, श्रद्धा आदि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी सुबह तो कभी शाम को बुलाते थे। जब उस्ताद चांद खां ने इनकी लगन व समर्पण को जान लिया, फिर इन दोनों बहनों को भी उस्ताद नसीर खां, उस्ताद हिलाल अहमद, खलीफा इकबाल खां की तरह पारिवारिक शिष्य मानकर तालीम देने लगे। मेरे पूरे घर में, मौसीकी मंजिल में, उस्ताद चांद खां साहब के शागिर्दों में और उस्ताद चांद खां साहब के घर में जितने भी घर के अफराद हैं और थे, बड़े
बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, औरतें, तमाम शागिर्द, सबकी ज़बान पे कृष्णा और भारती ये नाम रहा। एक लंबी तालीम व वर्षों के कठिन अभ्यास के बाद इन दोनों बहनों का गायन प्रस्तुति योग्य समझा जाने लगा। उस जमाने के बड़े बड़े उस्तादों के समक्ष इनकी परीक्षा ली गई। इजाज़त लेने के लिए मैंने जो सामने की तरफ देखा तो सामने तो पहले उस्ताद बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इस तरफ दाहिनी तरफ अपने देखा तो क्या बताऊँ साहब, रामपुर वाले उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब। अच्छा। जी हाँ, और उनके सुपुत्र उस्ताद इश्तियाक हुसैन खां साहब दोनों। फिर नज़र बचा के मैंने इस तरफ देखी कि चलो इस तरफ देखूं, तो देखा आगरे वाले मशहूर उस्ताद बिलायत हुसैन खां साहब बैठे हुए। अच्छा जी। और फिर क्या बताऊँ आपको, इधर नज़र गई तो देखा उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन खां साहब खुर्जे वाले, और जने कितने मशहूर सारंगी वादक और तबला वादक। सबसे पहले मैंने उनका गाना सुना था, बहुत पहले 60 की पीरियड की बात है। हमारे घर में दादा मोहम्मद खान साहब का उर्स होता था, तो मियाँ की तोड़ी अकेले किशन दीदी ने गाई थी। अकेले किशन दीदी ने मियाँ की तोड़ी गाई थी। मुश्ताक हुसैन खान साहब रामपुर वाले, गुलाब हुसैन खान साहब आगरे वाले, मुनव्वर खान साहब और उस्ताद फखरुद्दीन खान साहब थे, गुलाम अहमद खान साहब थे, तारत खान साहब के प्रमुख थे, और मैं हाजी अल्ताफ हुसैन खान साहब खुर्जे वाले, और अपने सुखदेव प्रसाद जी, मणि प्रसाद जी के पिताजी, सादिक अली खान साहब, रहीमुद्दीन खान साहब डागर, और दिल्ली का मोहम्मद किशोर जी, गोस्वामी जी। तो दिल्ली के उस वक्त हाफिज अली खान साहब, ये सारे हमारे घर में मौजूद थे। तो उनके सामने कृष्णा दीदी ने, मुझे आज भी याद है, मियाँ की तोड़ी गाई थी। क्या उम्र होगी उनकी, बहुत छोटी उम्र थी, और ऐसा तैयार और फास्ट गाई कि सब चांद खान साहब को सबने मुबारकबाद दी। और समग्र गुणीजनों के समक्ष सुंदर और आकर्षक गायन की प्रस्तुति के लिए उस्ताद चांद खां साहब ने बतौर इनाम 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करके उन्हें दिया। अपनी बड़ी बहन के साथ दीदी घर पे आती थी। चांद खान साहब हमारे अब्बा बाबू मियाँ, जिनको अब सब बाबू मियाँ बोलते थे, उन्होंने उनको बेटियों की तरह परवरिश की, संगीत की तालीम दी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि ऐसे लोगों से मिलना जिनमें भारत का कल्चर कूट कूट के भरा हुआ हो। महिला गायकों में युगल गायन की नवीनता तथा तैयार गायकी के कारण कुछ ही दिनों में कृष्णा तथा भारती चक्रवर्ती की युगल जोड़ी को समूचे देश में माना जाने लगा। दोनों बहनें गाती थी मिलके, कृष्णा जी और भारती जी। एक ज़माने में उन्होंने ऐसा गाना गाया है कि आज तक उसकी मिसाल कायम है। यहाँ पर प्रोग्राम कर दिया, बस वहाँ धूम मचा दी, कलकत्ते की ऑडियंस को दीवाना कर दिया। मैं कानपुर उनको लेके गया अपने प्रोग्राम में, तो वहाँ पर ऐसा आपको गाएं कि कानपुर के लोग आज तक याद करते हो। कुमारी कृष्णा चक्रवर्ती के जीवन की एक नवीन तथा महत्वपूर्ण यात्रा तब आरंभ हुई जब अंग्रेजी साहित्य के विद्वान प्रोफेसर रविंद्र सिंह बिष्ट से इनका विवाह संपन्न हुआ। प्रोफेसर रविंद्र सिंह बिष्ट एक सृजनशील लेखक, आलोचक, शायर तथा इंदौर घराने के प्रसिद्ध उस्ताद आमिर खां के शिष्य रहे। तो जिंदगी की शाम पे मेरा एक शेर है, अब शाम हो चली है, अब शाम हो चली है, मौसम भी कुछ ख़राब है। अब शाम हो चली है, मौसम भी कुछ ख़राब है,
फिर भी हसीन है ये शाम, आखिर शाम है शबाब है। मतलब समझे कि ज़िंदगी की शाम हो चली है, मौसम भी कुछ ख़राब है, तबीयत भी कुछ ख़राब रहने लगी है, हाँ, फिर भी खूबसूरत है शाम, आखिर शबाब की शाम है, जवानी की शाम है। शबाब शायर, शबाब नाम से लिखता हूँ मैं शायरी, शबाब लखनवी। ऐसा है मैडम से जो मेरा संबंध है, शुरुआत में वो गाने का है, क्योंकि गाना मैंने भी बचपन से सीखा, तालीम ली और थोड़ा बहुत मैं गा लेता था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो मैं गा लेता हूँ, मुझे एक स्टेज में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट चाहिए वाइफ के तौर पे। तो मैंने मैडम को दिल्ली में सुना, इधर मेरे साथ दोस्त लोग थे यहाँ, वो लोग कहने लगे ये आपके लिए आइडियल रहेंगी, बहुत सही रहेंगी। पत्नी के रूप में ये बड़ी अजीब चीज़ है। मैं आपको एक वाक़या देता हूँ। जब शादी के शुरू में गए, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैंने कहा माता जी देखिए ये साधारण बहू नहीं है, ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, यूनिवर्सिटी में टीचर है, इसको सवेरे उठते ही रियाज़ करना पड़ता है, आप इसको बातों में लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा, तो पूजा की तरह ले। तो कहने लगे बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा जी है। फिर जब उन्होंने धीमे धीमे देखा कि ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं सब कुछ, तो खुद ही समझ गई वो। तो पत्नी के रूप में मैं ऐसे लेता हूँ कि पहले इनका जो प्रोफेशन है संगीत, उसको स्थान देता हूँ। इन्हें संगीत के सुरमणि सम्मान सहित कई अन्य सम्मानजनक उपाधियां भी प्राप्त हुई। आपने कई सुंदर बंदिशों की रचनाएं भी की हैं। आज आपके कुछ शिष्य आकाशवाणी के ए ग्रेड के कलाकार हैं। इनकी एक कलावती की बंदिश बहुत चर्चित हुई, जिसे विदुषी कृष्णा बिष्ट ने कई मंचों पर प्रस्तुत किया। कृष्णा जी को मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ और ये मित्रता बहुत ही स्नेहमयी रही है। वो इतनी मिलनसार हैं और जब मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो एक विचारशील संगीतज्ञ होता है और जो गुण उनमें होते हैं वो सब गुण उनमें है। केवल शास्त्र ही नहीं, वो उनके कंठ में संगीत बसा हुआ है। और संगीत का इतना डीप नॉलेज, बहुत से लोग परफॉर्मर होते हैं तो नॉलेज कम होता है, बहुत सौ का नॉलेज बहुत होता है तो परफॉर्मेंस कम होता है। इनमें भगवान ने दोनों चीज़ दी थी कि नॉलेज भी है और परफॉर्मेंस भी है। ये भगवान की मेहरबानी है। और मैं इनकी तारीफ क्या करूं, जितनी भी तारीफ की जाए वही कम है। बड़े ख्याल में शब्द छोटे होते हैं और उसके रागों के फैलाव ज़्यादा होता है और अब सौदे होते हैं। जैसे आप दैया बोलिएगा तो दैया को
दैया, वो क्या है कि वर्ड बिगड़ जाते हैं। कृष्णा जी के गाने में सुरों को और शब्दों को बहुत संभाल के उन्होंने पेश किया है। अडाना तकरार का राग है, इसमें ताने गाते रहिए। हाँ, दरबारी वो आलाप का राग है, उसमें आप राग को बखान कर सकते हो, ज़्यादा फैला सकते हो, जितनी गुंजाइश आप में है, जितनी कैपेसिटी है, आप उसको पैदा सकते हो। तो तकरार का राग उनके जो हैं ताने, मुझे बहुत पसंद आई। विदुषी कृष्णा बिष्ट के सांगीतिक व्यक्तित्व की एक और पहलू है उनकी सृजनात्मक प्रवृत्ति। यद्यपि ये स्वयं प्राचीन बंदिशों के समर्थक हैं, परंतु कभी आवश्यकता तो कभी सृजन के उमंग में इन्होंने कई बंदिशों की रचना की। मेघ, चरजू की मल्हार, सुरमल्हार, भैरव बहार, नट मल्हार, नट भैरव, शोभावरी जैसे कई और रागों में और विभिन्न तालों में सुंदर बंदिशों की रचना इन्होंने की। इनके बंदिशों में राग अनुसार स्वरों के संयोजन, सुंदर और राग के भाव अनुरूप शब्दों के चयन के साथ साथ ताल का रोचक प्रयोग बंदिशों को बहुत ही रुचिकर बना देती है। उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने बंदिशें बनाई हैं, चाहे ख्याल की हो, चाहे तराने की हो। मेरी एक शागिर्दी गा रही थी, मैंने पूछा ये किसकी बंदिश है, तो उन्होंने कृष्णा जी का नाम लिया। मैंने वो बंदिश सुनी, मुझे इतनी भाई कि मैंने कहा नंबर लगाओ, एकदम नंबर उन्होंने लगाया। और मेरी कृष्णा जी से बात हुई, मैंने कहा मैं कृष्णा जी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये आपकी जो बंदिश है ये कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि कृष्णा जी जो हैं आज इस स्थान पे हैं और उन्होंने कितने PhDओं को गाइड किया है, ये देखने की बात है। वो एक वास्तव में एक विदुषी है। नाम के पहले तो चलो आकाशवाणी ने टॉप ग्रेड दिया तो जुड़ता है, परंतु वो वास्तव में रियली शी इज ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी नाइस, शी इज एन परफॉर्मर एंड आई थिंक वेरी affectionate guru. That's what I gather from her disciples and the way she treats everybody. कितनी मोहब्बत भरी उनकी एक व्यक्तित्व है।
कृष्णा जी अपने शिष्यों के लिए उनके प्रोग्राम, उनके गायकी के लिए बहुत सोचते रहते हैं। और जैसे कि आज 2 साल पहले रेडियो संगीत सम्मेलन में उनका प्रोग्राम था मल्लिका जी का कटक में, तो वो रात को फोन करते थे, कैसा कर रहा है, गाना कर रहा है, इनको पूछते हैं कि उनको देखिए, वो उनको डांटिए और उनको अच्छी तरह से खाना वाना खिलाइए, वो ठीक से गाना गाए, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसा करते हैं। वो सोचते रहते हैं वो अपने शिष्यों के लिए। एक गुरु के रूप में भी ये बहुत कामयाब रही है, डेडिकेटेड गुरु। यानी एक तो गुरु होते हैं जो ठीक है सीखा आगे नहीं है, लेकिन ये सिखा के जितनी खुशी महसूस करती रही हैं, तो उसका ही फल है कि आज उनके इतने अच्छे शिष्य उन्होंने तैयार किए हैं। अब ये भगवान के देन है, किसी को एक दफ़ा सिखाने से भी नहीं आता, एक दफ़ा सिखाने से नहीं आता। मेरा कहना है एक सिखाने से आता है और किसी को 2 दफ़ा सुनाने से आता है, किसी को 3 दफ़ा से। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप सुनाते रहो, उन पर कोई असर नहीं होता। उनकी ना सख्ती और नरमी साथ ही साथ है, मतलब वो कहती बहुत बहुत मीठे तरीके से कहती हैं, लेकिन मतलब उसमें फर्म बहुत रहती हैं। जैसे वो मीठे तरीके से ही कहेंगे कि 100 बार गाओ इसको, लेकिन 100 बार करवा के ही मानती है। विलंबित वो ऐसे टाइम पे गाड़ती हैं कि जहाँ शब्द ना बिगड़े। अब अगर एकदम आप विलंबित कर दोगे कि साहब वो अस्थाई घूम कर कम से कम 5 मिनट में आती है, तो लोग उठ के चले जाते हैं। ये तो क्लासिकल म्यूजिक है, लोगों का अट्रैक्शन, उनके दिलों में संगीत का प्यार डालना, ये उनका काम था। क्यों कि वो जानती थी कि बच्चों की और सीखने वालों की साइकोलॉजी क्या है। खानदान 2 तरह से चलता है, खानदानी परंपरा और शिष्य परंपरा। तो खानदानी परंपरा को तो मैं लेके चल रहा हूँ, मगर शिष्य परंपरा को जितनी खूबसूरती से कृष्णा दीदी लेके चल रही है, मेरा एक बहुत बड़ा सहारा है इस वक्त दुनिया में। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उस्ताद चांद खान साहब से, वही वो अपने शागिर्दों को लौटा देती हैं।
प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट जी संगीत के क्रियात्मक पक्ष को ही संगीत का मूल आधार मानती थीं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्रिंसिपल सुश्री वीणा दास गुप्ता ने इन्हें संगीत के शास्त्र व सैद्धांतिक पक्ष की ओर ध्यान दिलाया। वहीं ये पंडित चंद्रशेखर पंत, जो ध्रुपद के पंडित श्री हरिनारायण मुखर्जी के शिष्य थे, उनसे संस्कृत एवं संगीत के सैद्धांतिक पक्ष का गहन ज्ञान व अध्ययन प्राप्त किया। विदुषी प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट की सर्वाधिक स्थायी गतिविधि का केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय का संगीत एवं ललित कला संकाय रहा, जहां उन्होंने सबसे अधिक 43 वर्ष प्रशिक्षण कार्य को समर्पित किया। विभाग की डीन रहीं, हेड भी रहीं। देश विदेश के 50 से अधिक छात्रों को पीएचडी हेतु मार्गदर्शन दिया। प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट ने कई पीढ़ियों के संगीत छात्रों को संगीत शिक्षा दी। In the faculty, people were calling me Krishna Leela, Krishna Leela. एक बात इनके अंदर की आदतदार बहुत है, बड़ों को अदब जानती है, कैसे किया जाता है। हमेशा झुकाव रहा और हमेशा झुकसी नहीं। और इतनी हम्बल है, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। इस कदर तमीज़दार और इतनी गुनी है कि बस कुछ कह नहीं सकता मैं। खुदा उनकी उम्र दराज करे। मैं दुआ करता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है वो। मेरे आंसू इसलिए आ गए कि मैंने 2 साल पहले भारती दीदी को खो दिया, मगर अल्लाह मेरी कृष्ण दीदी को मेरे और मेरे घराने के सर पर कायम रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। विदुषी कृष्णा बिष्ट को हम सभी उनके शिष्याओं ने एक मार्गदृष्टा, एक स्नेहमयी दीदी, एक अथक परिश्रमी शिक्षिका, एक सृजनशील व्यक्ति के साथ साथ एक बेहद परोपकारी व्यक्ति के रूप में बहुत निकटता से देखा, जाना। उन्होंने अपने छात्रों को न केवल पढ़ाया बल्कि उनकी आजीविकाओं के लिए भी हमेशा प्रयत्नशील रही। हर छोटे बड़े अवसरों पर हमें हमेशा उनके उपदेश और मार्गदर्शन मिलता रहा। ऐसे विशिष्ट शिक्षिका को हमारी ओर से ये थी एक छोटी सी आदरांजलि।